हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नोमैड विनू। और एक बार फिर से निकल चुके हैं एक रोमांचक सफ़र पे। हमें पहुंचना है सांडा, और सांडा के आगे निकलेगा वो गुफा जहां पे हमको पहुंचना है, वो प्राचीन गुफा में। अब चलते हैं बड़ा महादेव, जो यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पे स्थित है इस लोकेशन पे। और ये कुछ रास्ते हैं यहाँ के जो वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है, आपको पैदल ही जाना पड़ता है। जितनी गाड़ी लगी है सब पार्किंग में ही है। ये हम लोगों ने दौड़ दौड़ के काफ़ी जगह रिकवर कर लिया है, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तो नींबू पानी तो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए नींबू पानी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अब। यहाँ पे जूस पीने का एक कारण था क्योंकि हमें अभी लंबी चढ़ाई चढ़नी है, तब जाके हम उस प्राचीन गुफा में पहुँच पाएंगे। अभी यात्रा हम लोग की शुरू ही हो रही है, और आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। और ये हमारा जो गेट है, इस गेट पे चेकिंग होगी, आप अंदर आप जूते पहन के नहीं जा सकते हैं। और चल रहे हैं कड़ा महादेव, जो कि ऊपर ही है, और यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी है, और सीढ़ियों के द्वारा जाना पड़ेगा। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। इसी प्रयोजन से वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे यह वर प्राप्त कर लिया था कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान पाते ही भगवान शिव के पीछे ही दौड़ पड़ा। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शंकर भोले वहाँ से भागे और भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। उन्होंने पूरी बात समझाई, और पूरी बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तभी मोहिनी उसके समीप प्रकट हो जाती है। उसकी सुंदरता को देखकर वो मुग्ध हो जाता है। भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह प्रस्ताव कर रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपने हाथ अपने सिर पर रखा, और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान महादेव जिस गुफा में छुपे हुए थे, उस गुफा का नाम गुप्त धाम के नाम। यह गुफा बहुत ही अलौकिक है। चारों तरफ से पानी की टपकने की आवाज़ें आ रही हैं, और एक अंदर से अजीब सी सिहरन आ रही है। बाहर से हमें अलर्ट किया गया था कि आप अंदर जाके आवाज़ नहीं करेंगे। पहले इस गुफा में जाने के लिए बहुत पतले रास्ते हुआ करते थे, लेकिन यह है कि लोगों की आवाजाही के लिए रास्तों को काट के थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है। यह गुफा तो वाकई बहुत ही अलौकिक है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। अंदर के जो नज़ारे थे, दृश्य थे, वो बेहद ही अद्भुत थे। और बाहर आएंगे तो इस तरह से कुछ यहाँ पे मालाएं और यहाँ के कुछ फ़ोटो और हिस्ट्री। तो ये कितने रुपए का है? 20। ये 20 रुपए के हैं, जो कि लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जान पाएंगे यहाँ के हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, कैसे कैसे क्या है और कैसे ये बना है। तो जब भी आए तो इस चीज़ को जरूर एक बार गौर से ध्यान दें। दर्शनीय पचमढ़ी एल्बम। और फाइनली यहाँ दर्शन करने के बाद अब चलते हैं नए लोकेशन पे, और कुछ हमारे बाबा हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, कि डरने वाले थोड़ी हैं। और अब यहाँ वापस चलते हुए यहाँ का प्लेस रिकवर करने के बाद अभी रास्ते में अब जो है आ गए हैं जिप्सी पे, और चलते हैं एक नई लोकेशन पे। और यहाँ का जो व्यू पॉइंट है वो बेहद शानदार है, अमेजिंग। अभी तक जितने पॉइंट दिखाए हमारे गाइडर जफर साहब ने, सब एक नंबर दिखाए हैं। तो अब चलते हैं नए लोकेशन पे और एक नई पॉइंट पे।